Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will discuss equivalence relation. So first we define what is equivalence relation. A relation R on a set A is called an equivalence relation if it is satisfying the following three properties. That is, if it is reflexive, symmetric and transitive. और अगर इन तीन प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको हम equivalence relation नहीं कह सकते. And if two elements which are related by an equivalence relation, we say that these two elements will be equivalent. For example, here we have a set A and we have defined a relation which is denoted by R. We have to check whether this relation R is an equivalence relation or not. So we have to check the three properties. So first we check the reflexive property. So clearly we can see that this R is reflexive. Why? Because we can see that every element of set A is related with itself. That is, you can see 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 are here in this R. So this relation R is reflexive. Second, we check the symmetric property. So here once again we can see that this relation is clearly symmetric. Why? Because for every xy there is yx in this relation. That is 1 1 के लिए 1 1 है, 1 2 के लिए आप देख सकते हैं 2 1 है, 1 3 के लिए आप देख सकते हैं 3 1 है, 2 2 के लिए खुद 2 2 है, 2 3 के लिए 3 2 है. यानी हर xy के लिए yx इसी रिलेशन के अंदर मौजूद है. सो ये साइमेट्रिक भी है. लास्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं. सो once again we can see that this relation R is transitive. Why? Because here we can see that one is related to 1 and this one is here related to 2. So for transitive, this one should relate to 2. That is 1 2 should be in this R and we can see that 1 2 is here. Similarly, आप देख सकते हैं कि ये 1 जो है ये इस 2 के साथ रिलेट हो रहा है और यही 2 इस 3 के साथ रिलेट हो रहा है. सो ट्रांजिटिव के लिए ये 1 जो है इस 3 के साथ रिलेट होना चाहिए, यानी 1 3 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए. सो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 3 इस रिलेशन के अंदर है. सो क्लियरली ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है. अब चूंकि ये रिलेशन वो उन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन R is an equivalence relation. Here is another example. We have a relation R on a set of strings of Hindi letters such that A is related to B if and only if length of A, that is L of A, is equal to L of B. यानी अगर A B के साथ रिलेट हो रहा है तो उन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होगा. कन्वर्सली अगर दो लेटर का, दो स्ट्रिंग्स का जो लेंथ है वो सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिलेट होंगे. वंस अगेन यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन बन रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. सो हमने वो तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. अब किसी भी स्ट्रिंग का, कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें इस सेट ए से, लेट्स सपोज एक आर्बिट्ररी स्ट्रिंग हम लेते हैं ए. सो वी नो दैट हर स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमेशा अपने आप आपके बराबर होता है. दैट इज लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी. सो बाय डेफिनेशन we can say that this A is related to A. यानी जो रिलेशन ऊपर डिफाइंड है कि अगर दो स्ट्रिंग्स का लेंथ सेम है तो वो एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे. अब चूंकि यहाँ पे इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, सो A जो है वो इस A के साथ रिलेट हो रहा है. यानी इस रिलेशन, इस सेट, ये जो सेट A है इसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो अपने आप के साथ रिलेट हो रहा है. सो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. अब नेक्स्ट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है. सो हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज दैट A is related to B. सो व्हाट वी हैव टू शो, सिमेट्री के लिए हम ये शो करना है कि ये B जो है ये भी A के साथ रिलेट होगा. अब अगर ये A इस B के साथ रिलेट हो रहा है, सो जो ऊपर रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसके मुताबिक इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होगा. That is L of A is equal to L of B.
but we can also write it L of B is equal to L of A. कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको इस साइड पे लेके आए उसको उस साइड पे लेके जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So अब L of B is equal to L of A. From here we can write that B is related to A. That is, हमने सपोज किया था कि A B के साथ रिलेट हो रहा है. हमने ये शो किया कि ये वही B जो है वो A के साथ भी रिलेट हो रहा है. यानी कहने का मकसद ये है कि इस रिलेशन के अंदर हर A B के लिए भी A मौजूद है. सो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है. अब हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है. सो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेट A जो है वो B के साथ रिलेट हो रहा है और B जो है वो C के साथ रिलेट हो रहा है. हमने ये शो करना है कि ये A जो है ये C के साथ भी रिलेट होगा. अब अगर अब चूंकि गिवन हमने अज्यूम किया है कि A B के साथ रिलेट हो रहा है, सो जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसके मुताबिक L of A इज इक्वल टू L of B और B जो है वो C के साथ रिलेट हो रहा है. सो L of B इज इक्वल टू L of C. अब देखिए, अब यहाँ पे ये L of B जो है ये L of A के बराबर है और वही L of B जो है वो L of C के बराबर है. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन राइट L of A इज इक्वल टू L of C, which shows that A is related to C. यानी that is, अगर A B के साथ रिलेट हो रहा है, B C के साथ रिलेट हो रहा है, तो हमने ये शो किया है कि यही A जो है वो इस C के साथ भी रिलेट हो रहा है, जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. So hence we can say that this R is transitive as well. So अब चूंकि ये R तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, so यही R जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें हम एक रिलेशन लेते हैं डिवाइड्स का रिलेशन. And that divides relation is defined on the set of positive integer. So we have to check that whether this divides relation is an equivalence relation or not. So clearly this divides relation is not an equivalence relation. Why? Because we can see that it is reflexive. It is reflexive because every integer always divides itself. That is, this relation is reflexive. Similarly, this relation is also transitive. Why? We can take any three integers. If first one is dividing second one and second one is dividing third one, then first must divide the third one. That is, divides relation is also transitive. You can take any three number, that is 2 is dividing 4, 4 is dividing 8. So you can see that 2 also divides 8. So it is ये जो डिवाइड्स का रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है. लेकिन डिवाइड्स का रिलेशन ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होता है. क्यों? आप कोई सी दो इंटीजर्स ले लें, लेट्स सपोज 2 4. अब 2 4 को तो डिवाइड करता है लेकिन 4 2 को कभी डिवाइड नहीं करता. यानी कोई सी भी दो इंटीजर्स आप ले लें, अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो दूसरा कभी भी पहले को डिवाइड नहीं करता. यानी ए बी के लिए बी ए इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होगा. सो लिहाजा बाय डेफिनेशन ये रिलेशन, चूंकि ये रिलेशन जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है. अब अगर कि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लेकिन एक प्रॉपर्टी फेल हो रही है, सो लिहाजा इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते. सो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Here is the next example. We have a relation R which is defined as that it consists of all those ordered pairs xy such that their difference is divisible by 6, and we have defined this relation on the set of integer. Once again, we have to show that whether this relation is an equivalence relation or not. So first we check the reflexive property. Now let us take any arbitrary integer, that is x. Now we know that x minus 6 is equal to 0, which is always divisible by 6. What does it mean? So by this definition, this x is related to x. So it means that every element of every integer a is related to itself. So hence we can say that this relation is reflexive. Now we check whether it is symmetric or not. So let us suppose that x is related to y. यानी x जो है वो y के साथ relate हो रहा है. So we have to show that ये जो y है ये x के साथ relate होगा. अब ये x y के साथ relate हो रहा है, so we can write x minus y is divisible by 6 according to the defined relation which is defined here. Now we can also write that minus x minus y is also divisible by 6. Now if we apply this minus on this bracket, so we will get y minus 6. So this is also divisible by 6. So what does it mean? If y minus x is divisible by 6, so we can write y is related to x. That is,
x is related to y implies that y is related to x. हर x y के लिए y x मौजूद है, so लिहाजा ये जो रिलेशन है ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है. लास्ट हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है. So let us suppose that x is related to y and y is related to x. So what we have to show that this x will also related to. So sorry, here this is not x, this is actually z. So we have to show that this x will relate to this z. अब चूंकि हमने सपोज किया है कि x y के साथ रिलेट हो रहा है and y जो है x के साथ रिलेट हो रहा है, so according to the given definition of the relation, x minus y and y minus z both are divisible by 16. ये दोनों जो है वो 6 पे divisible होंगे. अब अगर हम इन दोनों का सम ले लें x minus y plus y minus z, तो ये प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, अगर दो इंटीजर जो है वो 6 पे डिविजिबल है तो उनका सम भी 6 पे डिविजिबल होगा. ये आप चेक कर सकते हैं. सो इन दोनों का जो सम है वो भी 6 पे डिविजिबल होगा. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास रह जाएगा x minus z. So that is x minus z is divisible by 6. What does it mean? It means x is related to z. यानी हमने सपोज किया था कि x y के साथ रिलेट हो रहा है, y x के साथ z के साथ रिलेट हो रहा है, तो हमने ये शो किया कि ये x जो है ये इस z के साथ भी रिलेट हो रहा है. So the relation is also transitive. अब चूंकि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, so लिहाजा ये जो रिलेशन R है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. नेक्स्ट एग्जांपल है एक रिलेशन R है जिसको डिफाइन किया गया है आई जे सच दैट आई माइनस जे मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 ऑन अ सेट 1 2 3 4. यानी हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं कि अगर हर ऑर्डर पेयर के दो जो एलिमेंट्स है उसको अगर हम डिफरेंस ले लें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो 2 के बराबर आएगा. यानी वो रिलेशन किस टाइप का बनेगा? वो एस टाइप का रिलेशन बनेगा. इसमें से आप कोई सब एक ऑर्डर पेयर ले लें, यानी 3 1 ले लें तो उसका डिफरेंस हमारे पास 2 आता है. 3 5 ले लें तो उसका डिफरेंस -2, उस पर मैग्नीट्यूड ले वो 2 आएगा. यानी इस रिलेशन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. अब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्लियरली एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की वो इसमें फेल हो रही है. क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें इसमें हमारे पास 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है और 4 4 भी नहीं है. सो लिहाजा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. अगर कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो लिहाजा ये जो रिलेशन है ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. एक लास्ट एग्जांपल है हमारे पास. बेसिकली एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है R, तो उसका जो इनवर्स है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. सो अब हम क्या करते हैं, हम इस सेट A से 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं A B C. अब चेक करना है कि ये प्रूफ ये करना है कि R इनवर्स जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा. सो फर्स्ट वी प्रूफ द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. सो अब यहाँ पे देखें, अब चूंकि ये जो गिवन रिलेशन है R वो तो गिवन है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. सो किस सेट पे? सेट A पे. सो अगर ये स्मॉल a इस सेट A का एलिमेंट है तो A इस रिलेशन के अंदर मस्ट होगा. क्यों? क्योंकि गिवन है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इसी ऑर्डर पेयर का अगर हम रिवर्स ऑर्डर पेयर ले लें तो वो यही A दोबारा बनेगा, लेकिन बाय डिफिनीशन इसका जो रिवर्स ऑर्डर पेयर है वो R इनवर्स के अंदर होगा. यानी A also belongs to R inverse. So by definition R inverse reflexive relation है. नेक्स्ट हम ये प्रूफ करते हैं कि R इनवर्स जो है वो सिमेट्रिक भी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट A व B बिलोंग टू R इनवर्स. सो हमने ये करना होगा कि BAB इसका जो रिवर्स है BA वो भी इस R इनवर्स के अंदर होगा. अच्छा, अब अगर ये AB इस R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो रिवर्स हम लेंगे, रिवर्स ऑर्डर पेयर लेंगे BA, वो इसके इनवर्स को यानी वो R को बिलोंग करेगा. अब R चूंकि गिवन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो इट मींस वो सिमेट्रिक भी है. सो अगर BA R को बिलोंग कर रहा है, BA R को बिलोंग कर रहा है, सो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी AB भी R को बिलोंग करेगा क्योंकि R सिमेट्रिक है. अब अगर इसी का दोबारा हम इनवर्स ले लें BA, AB अगर R में है तो इसको अगर हम रिवर्स कर लें BA तो वो कहाँ पे होगा? वो R इनवर्स में होगा. यानी दैट इज हमने सपोज क्या किया था कि AB जो है वो R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है. हमने ये शो किया कि उसका जो रिवर्स है BA वो भी इस R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये जो R इनवर्स है
ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। लास्ट प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट ए बी ए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी ए बी के साथ रिलेट हो रहा है और वही बी जो है सी के साथ रिलेट हो रहा है। शो हमने लास्ट में ये करना है कि ये ए जो है सी के साथ रिलेट होगा, यानी ए सी जो है वो भी इस आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। अब अगर ए बी और बी सी दोनों आर इनवर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों का अगर हम रिवर्स ऑर्डर पेयर ले लें तो इसका रिवर्स बनेगा बी ए, इसका रिवर्स बनेगा सी बी। वो किसको बिलोंग करेगा? वो आर को बिलोंग करेगा। अब इसी को अगर हम इसमें ये सी बी को यहाँ पहले लिख लें, इस बी ए को बाद में लिख लें, सो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही स्टेप है, सिर्फ हमने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सी जो है इस बी के साथ रिलेट हो रहा है और वही बी इस ए के साथ रिलेट हो रहा है और रिलेशन आर है और आर हमें गिवन है कि वो इक्विवेलेंस है। इट मींस कि वो ट्रांजिटिव भी है। तो क्या ये सी इस ए के साथ रिलेट नहीं होगा? ये सी मस्ट इस ए के साथ रिलेट होगा, यानी दैट इज सी ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम इसी का रिवर्स ले लें, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो वो ए सी बनेगा। वो किसको बिलोंग करेगा? वो आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। यानी हमने सपोज ये किया था कि ए बी के साथ रिलेट हो रहा है, बी सी के साथ रिलेट हो रहा है। आर इनवर्स के अंदर लास्ट में हमने ये शो किया कि वही ए जो है वो सी के साथ, ये ए इस सी के साथ रिलेट हो रहा है और इसी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी दैट इज ये जो रिलेशन आर इनवर्स है ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी है। सो चूंकि अब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन से दैट दिस आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है सो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।